क्या आप जानते हैं कैसे हुआ झांसी शहर का नामकरण और किस पहाड़ी पर स्थित है झांसी का किला? वह स्थान जहां पर चंद्रशेखर आजाद करते थे बम परीक्षण और सैन्य अभ्यास। माटी की विरासत की इस यात्रा में आज हम ढूंढेंगे इन सभी सवालों के जवाब और पड़ताल कर जानेंगे इससे जुड़े रोचक तथ्य। लखनऊ मुख्यालय से लगभग 314 किलोमीटर दूर स्थित झांसी जिला प्राचीन समय में चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। झांसी एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर है। भारतीय इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यह शहर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है और बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। झांसी शहर पत्थर निर्मित किले के चारों तरफ फैला हुआ है। यह किला शहर के मध्य स्थित बंगरा नामक पहाड़ी पर निर्मित है। 9वीं शताब्दी में झांसी का राज्य खजुराहो के राजपूत चंदेल वंश के राजाओं के अंतर्गत आया। कृत्रिम जलाशय एवं पहाड़ी क्षेत्र के वास्तुशिल्पीय खंडहर शायद इसी काल के हैं। चंदेल वंश के बाद उनके सेवक खंगार ने इस क्षेत्र का कार्यभार संभाला। किले के समीप स्थित करार का किला इसी वंश के राजाओं ने बनवाया था। 14वीं शताब्दी के निकट बुंदेलों ने विंध्याचल क्षेत्र से नीचे मैदानी भागों में आना प्रारंभ किया। वे धीरे धीरे सारे मैदानी क्षेत्र में फैल गए, जिसे आज बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। झांसी के किले का निर्माण 1613 ईसा में ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। किंवदंती है कि राजा वीर सिंह बुंदेला ने दूर से पहाड़ी पर एक छाया देखी, जिसे बुंदेली भाषा में झांसी बोला गया। इसी शब्द के अपभ्रंश से शहर का नाम झांसी पड़ा। 17वीं शताब्दी में मुगलकालीन शासकों के बुंदेला क्षेत्र में लगातार आक्रमण के कारण बुंदेला राजा छत्रसाल ने सन 1732 ईसा में मराठों से सहायता मांगी। 1734 ईसा में राजा छत्रसाल के निधन के बाद बुंदेला क्षेत्र का 1/3 भाग मराठों को दे दिया गया। मराठों ने शहर का विकास किया और इसके लिए ओरछा से लोगों को लाकर यहाँ बसाया गया। सन 1857 ईसा में झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर जनरल ने झांसी को पूरी तरह से अपने अधिकार में लेने की कोशिश की, जिसका विरोध रानी लक्ष्मीबाई ने किया और कहा कि राजा गंगाधर राव के दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी माना जाए, परंतु ब्रिटिश राज ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इन्हीं परिस्थितियों के चलते झांसी में सन 1857 ईसा का संग्राम हुआ, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए नींव का पत्थर सिद्ध हुआ। जून 1857 ईसा में 12वीं पैदल सेना के सैनिकों ने झांसी पर कब्जा कर लिया और किले में मौजूद ब्रिटिश अधिकारियों को मार डाला। ब्रिटिश साम्राज्य से जंग के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं सैन्य संचालन किया, लेकिन अपनों के ही विश्वासघात के कारण वीरांगना को प्राणों की आहुति देनी पड़ी। नवंबर 1858 में झांसी को फिर से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और झांसी के अधिकार ग्वालियर के राजा को दे दिए गए। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियां बुंदेलखंड का गढ़ माने जाने वाले झांसी के संघर्षशील इतिहास को सटीक परिभाषित करती हैं। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य तथा पराक्रम की अप्रियतम कथा एवं उनकी आत्माहुति युगों युगों से जनमानस के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। सन 1886 में झांसी को यूनाइटेड प्रोविंस में जोड़ा गया, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1956 में उत्तर प्रदेश बना। हॉकी के जादूगर भारतीय राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद भी झांसी जैसी पवित्र भूमि से निकलकर देश व दुनिया के अनमोल रत्न बने हैं। सुप्रसिद्ध हिंदी कवि मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है, मूलतः यहीं चिरगांव के निवासी थे तथा सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार लेखक बाबू वृंदावन लाल वर्मा झांसी के ही समीप मऊरानीपुर से संबंध रखते हैं।
महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन करने वाले चंद्रशेखर आजाद ने भी बम परीक्षण व सैन्य अभ्यास के लिए झांसी के ही समीप ओरछा के जंगल को चुना था। झांसी का किला उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के सबसे बेहतरीन किलों में से एक है। ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने यह किला 1613 ईसा में बनवाया था। किला बंगरा नामक पहाड़ी पर बना है। किले में प्रवेश के लिए 10 दरवाजे हैं। किले में रानी झांसी गार्डन, शिव मंदिर और गुलाम गौस खान, मोतीबाई देखे जा सकते हैं। देश की धरोहरों की पौराणिक ऐतिहासिक यात्रा के लिए माटी की विरासत देखते रहिए। इस तरह की विशाल जानकारी वाले वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। उत्तर प्रदेश की ऐसी ही गौरवशाली विरासतों को खंगालते हुए अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर आएंगे।